सोचिए किसी इंसान को अपना घर, अपनी मिट्टी, यहाँ तक कि अपना पूरा देश छोड़ना पड़ जाए और वजह हो सिर्फ उसका धर्म। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आने वाले अल्पसंख्यकों के ये दर्द कोई किताब की कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। अब इस सच्चाई से जुड़ा है सरकार का नया फैसला। सीए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की कट ऑफ डेट 2014 से बढ़ाकर 2024 कर दी गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शरणार्थियों को राहत मिलेगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये फैसला चुनावी गणित को ध्यान में रखकर लिया गया है। बिहार चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये कदम सरकार के लिए राहत का पैकेज है या वोटों का इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं अंजलि चौहान। आइए समझते हैं इस पूरे मसले को। किन्हें होगा फायदा? गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अब नागरिकता प्रक्रिया में राहत मिलेगी। सबसे अहम बात, अगर उनके पास पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं, तब भी भारत में रहना अब कानूनी तौर पर मुमकिन होगा। कितने लोग होंगे प्रभावित? 2011 की जनगणना और यूएनएचसीआर रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2 लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। इनमें से बड़ी संख्या इन्हीं 3 देशों से आई है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसका असर उन राज्यों पर भी पड़ सकता है जहां ये समुदाय पहले से मौजूद हैं, जैसे बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि सीए 2024 को सिर्फ कानूनी राहत मानना ठीक नहीं होगा। टाइमलाइन को देखें तो ये वोट बैंक साधने की सीधी कोशिश लगती है। विपक्ष ने भी देर नहीं की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर सरकार को ये बदलाव करना ही था तो 10 साल क्यों लगे, और अचानक डेट बढ़ाना क्या सिर्फ चुनावी फायदा लेने की चाल है? इस पर सरकार का पक्ष भी समझते हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि 2014 वाली डेट कई शरणार्थियों के लिए बाधा बन रही थी। 2015 से 2024 तक आए हजारों लोग नागरिकता प्रक्रिया से बाहर रह गए थे। अब नई डेट से वो भी इसमें शामिल होंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस फैसले का मकसद उन लोगों को, उन अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा और स्थिरता देना है जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत में शरण ली। तो साफ है, सीए की ये नई कट ऑफ डेट एक तरफ हजारों परिवारों की उम्मीद से जुड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति के रंग में भी रंगी हुई है। सरकार इसे मानवता और सुरक्षा का कदम कह रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी दांव बता रहा है। आने वाले महीनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फैसला लोगों की जिंदगी बदलता है या फिर वोटों का खेल बनकर रह जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे यंग भारत। अगर ये रिपोर्ट आपको जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।